ऐसा है कि जो लोग लगातार श्री राम जन्मभूमि निर्माण के रास्तों में रुकावटें डालते रहे, आतंकवादियों के लिए तो रात को न्यायालय खुलाते रहे, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का केस आगे ना बढ़े, उसके लिए लगातार, चाहे वो अदालत में हो चाहे अदालत के बाहर हो, उसे रोकने का प्रयास करने वाले लोग आज भी उनके पेट में दर्द हो रहा है कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण क्यों हो रहा है। इन्होंने तो भगवान राम के अस्तित्व को ही चुनौती दी थी और उसका एफिडेविट आज भी कोर्ट में है। और देश का जनमत, देश के मन की भावना, आस्था, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, कच्छ से होकर गुवाहाटी तक हो, या विश्व भर में राम जी को अपना आराध्य मानने वालों की करोड़ों की संख्या है। इसलिए इनकी किसी बात पर देश की जनता कोई असर नहीं है। देर में कुछ ही महीनों की बात है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहें? 400 सालों की तपस्या है और पिछले 40 साल का आंदोलन है, संघर्ष है। और इस आंदोलन और संघर्ष में हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन का समय दिया है, लाखों कार्यकर्ताओं ने समय दिया है, कईयों ने अपने जीवन की आहुति दी है। ये एक शुभ दिन आने वाला है और निश्चित रूप से जनवरी के मध्य में हम सब लोग भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या में विराजमान होने के बाद करने जाएंगे। और ये 400 साल बाद इतनी पीढ़ियों ने ये इंतजार किया है और इसका क्रेडिट भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने मंदिर निर्माण के सारी रुकावटों को कानून संगत तरीके से निकाला। नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और ये नूरा कुश्ती खेलते खेलते एक दूसरे का जो भानुमति का कुनबा है, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। कोई इधर से पकड़ा, कोई इधर से पकड़ा, सबको इकट्ठा करके कुनबा बनाया, ये बिखरने वाला ही है और बिखरेगा ही। नरेंद्र मोदी का बयान है कि जातियों मन बांटिए, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ये कह रहा है कि राम मंदिर का कितनी बार आप लोग इस्तेमाल करेंगे? श्री राम जन्मभूमि का 400 साल बाद मंदिर पूरा हो रहा है, कितनी बार का विषय कहां से आया? कपिल सिब्बल साहब तो वहां विरोध कर रहे थे, रोक रहे थे, अदालत में खड़े होकर फैसला ना आने की बात कर रहे थे, श्री राम जी के अस्तित्व को ही प्रश्न उठा रहे थे। ऐसे लोगों की बयानबाजी पर अब देश की जनता ध्यान नहीं देती। कश्मीरियों का वो हाल है जो इजरायली और फिलिस्तीनियों का है। भारत सरकार अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए कश्मीरियों का इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर शांत है, प्रगति की राह पर है, विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, टूरिज्म कैपिटल के रूप में उभरा है। आज पूरी दुनिया से वहां टूरिस्ट आ रहे हैं, G20 जैसा एक इंटरनेशनल कार्यक्रम वहां हुआ है। ये सब चीजें बताती हैं कि वहां शांति है, सौहार्द है। पता नहीं कुछ लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। कश्मीर आगे बढ़ चुका है, आपको रुकने वाला नहीं, ये तरक्की की राह पर। एक आखिर के नेताओं को अक्सर नजरबंद कर लिया जाता है, फिर भी जम्मू कश्मीर को सरकार सही होने का दावा कर रही है। उमर अब्दुल्ला जी को अपना कार्यकाल या अपने पिताजी का कार्यकाल याद आ रहा होगा। इस समय किसी को ना नजरबंद किया गया है, ना किसी को रोका हुआ है। सब पॉलिटिकल पार्टीज कार्यक्रम कर रही हैं। रोज उमर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभाओं में जाते हैं, पता नहीं क्यों वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। सर तरुण चुग जी हैं सर, उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर मीर वाइज को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही है तो फिर उनको नजरबंद क्यों किया गया है? किसी को नजरबंद नहीं किया गया है, नजरों में फर्क लग रहा है। चश्मा सही डाले। ये जो कभी वो इटली का चश्मा डालते हैं, कभी पाकिस्तान का चश्मा डालते हैं, कभी कभी ब्रिटेन के अपने घर से भी चश्मा लाते हैं। देश का चश्मा डालेंगे तो सब सही है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब। बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।